हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की बस यही कामना होती है कि उसे संसार के समस्त सुख मिले और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। किंतु सभी के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जीते जी तो इन्हें दुख मिलते ही हैं और मरने के बाद भी इन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परंतु दोस्तों, शिव महापुराण से हमें मोक्ष के और भोग के संदर्भ में ऐसे रहस्य और नियम पता चलते हैं जिनका पालन करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है। तो हाँ, ये जानते हैं हम शिव महापुराण के उन उपायों के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए धन कमाना कितना आवश्यक है। धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किंतु शिव महापुराण में धन को कमाने के साथ साथ धन को संग्रहित करने की भी बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम से कमाए गए धन के 3 भाग करने चाहिए, जिसमें से पहले भाग को धन वृद्धि में लगाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली आमदनी में वृद्धि हो सके। दोस्तों, दूसरे भाग को हमें भोग में व्यय करना चाहिए ताकि वर्तमान में हमारी और हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और दोस्तों, हमारे पास तीसरा भाग बचता है, उसे हमें धर्म, कर्म, जन कल्याण, सेवा कार्यों में लगाना चाहिए ताकि इससे हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो और हमारे विभिन्न प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिले। दोस्तों, आपको तो पता ही है हम मनुष्यों के लिए क्रोध कितना हानिकारक है। क्रोध से हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे विभिन्न प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं, जिनके कारण हम बिना बात ही अपने मित्रों को शत्रु बना बैठते हैं। इसी वजह से शिव महापुराण में हमें क्रोध पर रखने का, संयम रखने का संदेश देता है और हमें यह बताता है कि हमें आत्मचिंतन करके क्रोध का त्याग करना चाहिए ताकि किसी भी दशा में हम क्रोध ना कर सकें। और यदि हमें क्रोध आ भी जाए तो ऐसे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हम किसी भी क्रोध की अवस्था में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति भी हमें प्रतिक्रिया देता है, जिसको सुनकर हमारा क्रोध और अधिक बढ़ जाता है, जिसके बाद हमें बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, आपको पता ही है भोजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। भोजन से ही हमारे शरीर में समस्त प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती हैं। किंतु कई बार भोजन हमारे लिए हानिकारक हो जाता है और हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि खान पान और भोजन की अधिकता हमें रोगी बना देती है। इसलिए शिव महापुराण हमें बताता है कि हमें समय समय पर व्रत रखना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमें ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा हमें भोजन करने से भी अधिक बढ़कर मिलती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति व्रत ना कर सके तो उसे कम से कम साल में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से हमें भोग और मोक्ष दोनों फलों की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में किसी भी कार्य को करने का विशेष समय मुहूर्त दिए गए हैं, जिससे हमारे कार्य बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो सकें। इसी प्रकार प्रतिदिन जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा का उदय होता है तो वह काल संध्या काल कहलाता है। दोस्तों, शिव महापुराण बताता है कि इस समय त्रिनेत्रधारी हमारे भोले बाबा इस समय अपने दिव्य नेत्रों से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं। अतः दोस्तों, हमें इस समय क्रोध करने, सोने, भोजन करने से, यात्रा करने से पाप के भागीदारी बनते हैं और फिर उसे भगवान भोलेनाथ के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, हमें इस समय इन कर्मों से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की दुनिया में कोई भी मनुष्य झूठ बोलने के लिए बहुत आसानी से बोल देता है। लोगों को कई मौकों पर झूठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ता हुआ देखा है। परंतु क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलकर हम किसी का अहित नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं का अहित करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जैसा कहता है वह वैसा ही हो जाता है। असत्य मनुष्य को अधर्म और अहंकार की ओर ले जाता है, जहाँ से लौटना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए शिव महापुराण कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना ही होता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को कोई भी कार्य करने में पहले वह अपना हित और स्वार्थ ही ध्यान रखता है, इसलिए उसका फल सिर्फ सीमित ही होता है। कई लोग तो पहले फल की इच्छा करते हैं, फिर कोई कार्य करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से और कोई कर्म करे
और यह सोचकर करें कि हम जो कर रहे हैं वह परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सेवक मात्र हैं। तो वह सुबह से शाम परमात्मा रूपी सेठ के लिए कार्य करे, यह सोचकर करे कि लाभ होगा या हानि, यह सोचकर ना करे तो उसे लाभ ही होता है। साथ ही साथ दोस्तों व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए शिव महापुराण कहता है कि हमें व्यापार अपितु हर काम को निष्काम भाव से करना चाहिए। दोस्तों शिव महापुराण में हमें अनावश्यक आवश्यकता से अधिक इच्छाओं की त्याग करने की बात कही गई है, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं को त्याग कर देता है तो वह सुख की प्राप्ति का आनंद लेता है। दोस्तों शिव महापुराण हमें मोह त्याग करने की और निमोही रहकर जीवन यापन करने की सलाह देता है, क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से निर्मोही हो जाते हैं तभी हम परमात्मा के मोह में उतर जाते हैं, और परमात्मा ना ही आपको कभी दुख दे सकता है, ना ही आपको कभी छोड़कर जा सकता है। तब आपको सही अर्थों में आनंद और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान से अधिक कल्पना का महत्व है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। शिव महापुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य अपने मन के अधीन हो जाता है तो वह ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा जैसी तमाम प्रकार की पाश्विक वृत्तियों के घिर जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को त्याग कर आनंद की ओर चढ़ता है तो वह उत्तम अवस्था में पहुंच जाता है और सच्चिदानंद कहलाता है। भगवान शिव कहते हैं समस्त प्रकार के पशुवत प्रवृत्तियों से मुक्ति के प्राप्ति के लिए केवल भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही उस क्षेत्र पर जाना संभव है। तो दोस्तों शिव महापुराण हमें जिन इन नियमों का पालन करने के लिए कहता है, और इन नियमों का पालन करके हम मोक्ष और भोग दोनों प्रकार के सुखों का प्राप्त कर सकते हैं। तो हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।